बिहार की राजनीति एक बड़ा ही रोचक मेला है, सर्कस भी कह सकते हैं, पर उसमें नियम ज्यादा होते हैं। यहाँ जोकर जनता होती है और रिंग मास्टर खैर बाकी आपके सामने ही है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बात शुरू करते हैं नीतीश कुमार की नई कैबिनेट से, जहां समाजवाद का झंडा सबसे ऊंचा रखा गया है। बस फर्क इतना है कि झंडा उठाने वाले हाथ जनता के नहीं है, नेताओं के घर के ही हैं। कैबिनेट का गठन हुआ तो लगा कि इस बार वाकई कुछ नया होगा, लेकिन जब मंत्रियों की सूची आई तो पूरा बिहार मुस्कुरा उठा। कुछ कड़वाहट वाली मुस्कान थी, कुछ अरे फिर से वही वो वाली। कैबिनेट में परिवारवाद और वंशवाद का ऐसा अमृत बह रहा था मानो गंगा में नहीं, नेताओं के खानदान की नाड़ियों में पवित्रता बहती हो। ये समाजवाद नहीं, ये परिवारवाद का महापर्व था। बस पुजारियों की जगह नेता थे और भक्त जनता। सूची निकली तो नामों से ज्यादा संबंध नजर आए। कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसका दामाद, कौन किसकी बहू। पूरी कैबिनेट का सीवी देखकर पता चला कि योग्यता में एक ही लाइन कॉमन थी, और वो थी कि राजनीतिक परिवार में जन्म। और सच कहें तो इसमें अद्भुत एक रूपता थी, जैसे किसी ने सोच समझकर इस बार एक थीम आधारित कैबिनेट बनाई हो। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का जो महामिश्रण यहाँ हुआ है, वो रसायन शास्त्र की किताबों में भी नहीं मिलता। बिना किसी अमल छात्र के क्रिया के, बिना किसी तापमान के बदलाव के परिवारवाद राजनीति में ऐसा घुला कि समाजवाद खुद पहचान पत्र लेकर खोजने निकल पड़ा कि उसका अस्तित्व कहाँ गया। पर इस व्यंग्य का हीरे जैसा चमकता केंद्र बिंदु तो कोई और है, उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र दीपक प्रकाश। अरे वही जो जीन्स शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेकर राजनीतिक फैशन वीक का उद्घाटन कराए थे। वही जो किसी सदन के सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री बन गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि योग्यता उनके घर के आंगन में पैदा हुई थी। अब सुनिए असली मजा। दीपक जी से जब पूछा गया कि क्या उनका मंत्री बनना परिवारवाद है, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से बिना पसीना आए कहा कि नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। क्यों बनाया गया हूँ ये पापा बताएंगे। मतलब वाह, ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो मंत्री क्यों बने हैं, मगर देश को सब पता है। अब आगे चलिए। जब पिताजी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि बेटे से अधिक योग्य युवा उनकी पार्टी में कोई है ही नहीं। अब ये बात सुनकर पार्टी के युवा कार्यकर्ता खुद को दर्पण में देखकर रो पड़े होंगे कि हम तो बस झंडा ही उठाते हैं और उम्मीद भी। बिहार में युवा राजनीति करते नहीं है, राजनीति उन्हें करती है, वो भी भीड़ की तरह इस्तेमाल करके। नेताओं के लिए युवा वही है जो रैली में भीड़ बढ़ाएं, नारे लगाएं, खाक छाने और अंत में पोस्टर फाड़ने की कला में दक्ष हो जाएं। और मंत्री, अरे भाई, मंत्री तो वही बनेगा जिसका जन्म प्रमाण पत्र राजनीति की वंशवाली के साथ आता है। इधर मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को पद मिला उसमें से आधे से ज्यादा वही थे जो अपने पिता, माता, चाचा, चाची, ससुर की राजनीतिक विरासत लेकर आए थे। ऐसा लगा जैसे बिहार की राजनीति में यूपीएससी का नया पैटर्न निकल रहा हो। प्रश्न पत्र का पहला और अंतिम सवाल यही, क्या आपके पिता कौन है? योग्यता, मेहनत, संघर्ष, पढ़ाई, जनता की सेवा, ये सब अब उन युवाओं के हिस्से में है जिनका काम सिर्फ ताली बजाना है और पोस्टर उठाना। क्योंकि मंत्री पद तो उन बच्चों के लिए है जिन्हें राजनीति जन्म के समय ही गोद में बिठा देती है। यही वजह है कि समाजवाद आजकल थोड़ा शर्माता हुआ चलता है। वो जब भी बिहार की राजनीति में कदम रखता है तो उसे चारों ओर से परिवारवाद की फोटो गैलरी घेर लेती है। ये फलाना का बेटा, ये ढिमकाना की बेटी, ये फलानी की बहू। समाजवाद बेचारा धीरे धीरे आता है और उतनी ही तेजी से नेताओं के घरों में बंद हो जाता है, और बाहर लोकतंत्र खड़ा रहता है, कंधे पर युवा भीड़ लेकर, जिसने आज तक जाना ही नहीं कि असल राजनीति क्या होती है। उनके हिस्से सीट नहीं आती, उनकी सीट पर नेता के बच्चे विराजमान हो जाते हैं। उनके हिस्से सिर्फ नारे आते हैं, गरीब गुरबा की सरकार, पद तो अमीर रईस खानदानों को ही मिलते हैं। ये वही लोकतंत्र है जहां युवाओं के साथ में झंडा होता है और नेताओं के बच्चों के हाथ में मंत्री पद की फाइल, जहां आम लोगों की मेहनत का मूल्यांकन भीड़ की गिनती से होता है और नेताओं की संतान की योग्यता जन्मदिन के केक काटते समय ही तय हो जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि दीपक प्रकाश योग्य हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या बाकी युवा अयोग्य हैं, या फिर सिर्फ अयोग्य वही है जो किसी नेता के घर पैदा नहीं हुआ। बाकी जनता तो बस देखती रहती है, कभी टीवी पर शपथ ग्रहण, कभी नेताओं के भाषण, कभी नए समाजवाद की परिभाषा, और अंत में वही पुराना सच निकल कर आता है, नेता का बच्चा ही नेता बनेगा और जनता का बच्चा वो भीड़ कहलाएगा। इस तरह बिहार की राजनीति एक बार फिर साबित करती है,
समाजवाद धीरे धीरे जरूर आता है, लेकिन पहुंचता सीधे नेताओं के घर में ही है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।